नमस्कार, मैं हूं मंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज भादरा कोर्ट में शहीद अजीत बेनीवाल जो खचवाड़ा के थे, उनके हत्याकांड का एक बड़ा फैसला आया है। बहुप्रतीक्षित फैसला। सभी 8 आरोपियों को दोषी सिद्ध किया गया और तमाम आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पूरे मामले में जो अजीत बेनीवाल है, उनके पक्षकार वकील रहे भूप जी बेनीवाल हमारे साथ मौजूद है। भूप जी, आज जो फैसला आया है, किस प्रकार का फैसला है? ऐसा है जी कि 26/8/15 को 18 साल का नवयुवक होनहार अजीत जो था, वो महाराजा कॉलेज में पेपर देने के लिए आ रहा था। ये 10 साढ़े 10 बजे सुबह का टाइम था, 11 बजे पेपर शुरू होना था। और उसी के गांव के रोशन ने रखी की मुलजमान को टेलीफोन से संदेश देता रहा और इनकी पूर्व योजना थी। उद्देश्य ये था मारने का कि ये ठेकेदारों के आदमी गांव में दादागिरी करते थे। अजीत कॉलेज का प्रेसिडेंट था, वो विरोध करता था कि किसी गरीब के घर में बढ़ गए, बहन बेटियां सब घरों में होती हैं। तो उन्होंने कहा, देखो आबकारी विभाग आए, तलाशी ले, आपको कोई राइट नहीं है। वो विरोध करता। इन ठेकेदारों ने उसको अपने रास्ते का कांटा समझ लिया और इसको हटाना जरूरी समझा। रोशन से रक्की करा करके उसका पता लगाया। खचवाड़ा से जब भादरा आए तो 2-3 रास्ते हैं, तो उन्होंने देख लिया। वो मोटरसाइकिल पर पीछे आए, टेलीफोन पर बात करते आए। पहले दिन रात को भी मुकेश मुलजिम से बात की और दिन में भी बात की और उन्होंने बता दिया कि अब ये मुंसरी अड्डा होकर के भादरा जाएंगे। तो वो मुंसरी अड्डा पर खड़े हो गए। 8 आदमी गाड़ी में, उनके पास हथियार थे। और जब वो मुंसरी अड्डा से मोटरसाइकिल पर अजीत और उसके साथ सुरेंद्र था, ये दोनों निकले, तो उन्होंने 1 किलोमीटर आगे जा कर के उसको गाड़ी आगे लगा कर रोक लिया और उसने साइड में मोटरसाइकिल रोक लिया और उसकी पीट करी लाठियों से और रॉड से। इतना पिटा उसको कि डॉक्टर से उसकी चोटें गिने नहीं गई, अनगिनत चोटें थी। डॉक्टर ने ये लिखा, कई चोटों तो संख्या लिखी और फिर ये लिखा बहुत सारे घाव, बहुत सारे नीलगू, बहुत सारे यूं। मतलब ये कह करके उन्होंने खाना पूर्ति की। सारी चोटें नहीं गिनी गई, उसकी इतनी चोटें थी। इतनी दर्दनाक मौत हुई। उसके बाद जिले सिंह ने FIR दर्ज करवाई भोगामाड़ी थाने में रात को। कुछ मुलजिमान जो होता ही अपने देखते हैं समाज में, बड़े लोग होते हैं कुछ, वो बच जाते हैं। अपराध करके भी वो बच जाते हैं। वो बच गए इसमें भी, लेकिन 8 आदमी इसके अंदर चालान हो गया। एक रोशन रक्की करने वाला और 7 आदमी मारने वाले। और प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमारे विक्रम शर्मा PP हैं, लोक अभियोजक अधिकारी हैं। मैंने और मेरे साथ श्री जगदीश तलाना एडवोकेट ने, राजेंद्र बेनीवाल ने, हमने लोगों ने पैरवी की। 26 गवाहों के हमने बयान करवाए, 136 डॉक्यूमेंट पेश किए और काफ़ी लंबा चौड़ा मुकदमा चला। तफ्तीश भी बहुत हुई इसकी। पुलिस ने की, SOG ने की। रोशन का चलान तो SOG ने किया, ये तो छोड़ ही रहे थे। उसने जिस मोबाइल को यूज किया वो तोड़ के नहर में डाल दिया, सबूत खत्म कर दिया, उसकी फर्द बनाई। और अदालत में लंबे संघर्ष के बाद इस परिवार को न्याय मिल गया। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? एक नजीर बनेगी ये फैसला अपराधियों के प्रति? ये फैसला एक संदेश जाएगा समाज के अंदर कि देर है, अंधेर नहीं है। जो अपराध करेगा उसको एक दिन भुगतना पड़ेगा। और थोड़ा सा डीपली मैं जानना चाहूँगा, किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, किन धाराओं में आजीवन कारावास, और भी धाराएं थी साथ में? और भी धाराएं थी, 341, 147, 148, 149, 302 और 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो
302 में और 120 में उम्र कैद की सजा हुई है और बाकियों में छोटी सजा होती है, वो तो कंकरेंट होती है, साथ साथ चल जाती है। तो उम्र कैद की सजा मानो आप कि सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है और ये पीड़ित परिवार न्याय चाहता था, आज इनको मिल गया। हमें इस बात की खुशी है कि इस औरत को संतोष हो गया कि तेरे मुलजिमों को आज सजा हो गई। और ये देखना चाहती थी कि मुलजिमान को ले जाएंगे और मैं देखूंगी, इसलिए ये बैठी रही। तो ये बहुत संघर्ष किया, परिवार तो इसका उजड़ गया, लेकिन आखिर इसको न्याय मिल गया। चलिए, 2015 की घटना, 6 साल बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा अजीत बेनीवाल के परिवार को। अजीत बेनीवाल के पिता इस सदमे में चले गए। अजीत बेनीवाल की मां हमारे साथ हैं। 6 साल बाद आपके बेटे को न्याय मिला। तमाम 8 आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ। कोर्ट के फैसले से जाहिर सी बात है तमाम लोग खुश हैं। मैं खुश हूँ, मिलेगी सजा मिलेगी, मैं सजा ही चाहूँ, उम्र से चाहूँ मैं तो आई चाहूँ। चलिए, बड़ा भावुक क्षण होता है। एक बेटा जो 18 वर्ष का लड़ाई लड़ते हुए खासकर शराब माफियों के खिलाफ, उसमें आज 6 साल बाद जो फैसला आया, ये फैसला नज़ीर बनेगा। अपराधियों के जो एक प्रकार से अपराध करते हैं उनके लिए भी एक प्रकार का संदेश है कि उनको कड़ी सजा मिलेगी। एपीपी विक्रम जी से बात करना चाह रहे थे हम। विक्रम जी एपीपी जिन्होंने पूरे इस जो ये प्रकरण था उसमें नजर बनाए रखी, जो विभिन्न धाराओं में सजा मिली है, क्या कुछ आप थोड़ा सा इसे डीपली तरीके से बताएं। 302 120 में आजीवन कारावास, 147 में 1 वर्ष, 148 में 3 वर्ष और 149 में 3 वर्ष है। क्या उन आरोपियों जो अपराधियों के नाम है आपके पास? नाम है तमाम जो 8 आरोपी हैं, रमेश उर्फ धोनी, मुकेश शर्मा, रविंद्र शर्मा, विक्रम सोनी, जेपी नाई, विनोद और संजय जाट और रोशन बेनीवाल, इनको तमाम 8 आरोपियों को आजीवन कारावास है। और इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि 6 साल का इंतजार जरूर करना पड़ा लेकिन आजीवन कारावास मिला, एक प्रकार से संतुष्टि जरूर। ये 6 साल 7 महीने 2 दिन के बाद पीड़ित परिवार को आज न्याय मिला। चलिए, एसएफआई से छात्र संघ का चुनाव लड़ा वर्ष 2015 में। 18 वर्ष को अब युवा अध्यक्ष बना, लेकिन अध्यक्ष बनते ही उन्होंने जो शराब माफियाओं के साथ लड़ना शुरू कर दिया और इसी का नतीजा ये रहा कि वो विवाद हुआ और इस विवाद में कहीं न कहीं उन्हें जान देनी पड़ी। सुरजीत बिजारनिया एडवोकेट हैं, बार संघ के अध्यक्ष हैं, एसएफआई से निकले अधिवक्ता हैं। आज 6 साल बाद आपके एक साथी को न्याय मिला है, किस प्रकार से देखते हैं पूरी प्रक्रिया? 28 अप्रैल 2015 को हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष एसएफआई के संघर्षशील साथी अजीत बेनीवाल ने शराब माफियों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी। ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं गई। साथी अजीत ने भी कुर्बानी दी, उनके परिवार का नाम हमेशा हिंदुस्तान के इतिहास में रोशन होगा। और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जो शराब माफिया थे उनके ऊपर साथी अजीत बेनीवाल की शहादत ने रोक लगाई है और साथी अजीत बेनीवाल की वो शहादत है जो आज शराब हर जगह अवैध शराबें नहीं बिकती। और मैं तो ये कहूँगा कि जो कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी के ऊपर हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने जो मोहर लगाई है वो सत्यमेव जयते है कि वो सत्य की जीत हुई है। और जिन जिन लोगों ने साथी अजीत को जिन लोगों ने हत्या की उन लोगों को आज सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। मैं उनकी मां का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी कोख से वो साथी अजीत बेनीवाल पैदा हुए जिन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया, एक इतिहास पैदा कर दिया, एक कुर्बानी दे दी। उनकी माँ की को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। हमारे साथ सरवण सारण है, एडवोकेट, ये भी पेशे से वकील है और एसएफआई से निकले ही अधिवक्ता हैं। सरवण जी, एसएफआई का एक युवा साथी 18 वर्ष की उम्र में इस प्रकार से एक प्रकार से मौत उन्हें जो आरोपियों ने पीट कर मार डाला, उसके बाद 6 साल बाद आज ये जो फैसला आया, किस प्रकार से देखते हैं? ये पत्रकार जी बहुत बढ़िया फैसला है। हम लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, हालांकि समय लगा, लेकिन हमारे साथी के परिवार ने, हम सब लोगों ने यहाँ तक पूरे प्रयास किए,
का जो मुलजिमान है उनको सजा मिले। अजीत के पिताजी की इस दौरान भी सदमे से हार्ट अटैक से मौत भी हो गई, लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार ने हौसला नहीं छोड़ा और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करते रहे और आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं। माननीय एडीजे कोर्ट भादरा ने शानदार फैसला सुनाया और अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के फैसलों से अपराधियों में खौफ पैदा होगा और समाज में शांति चाहने वाले लोगों के पक्ष में इस तरह के फैसले आते रहेंगे। इसलिए हम आज बहुत खुश है इस फैसले से। चलिए खचवाड़ा से उनके परिजन भी पहुंचे हैं। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। आप अजीत के चाचा हैं? दादाजी हैं। आज 6 साल बाद आपके पोते को न्याय मिला है, किस प्रकार मैं से माननीय अदालत का बहुत सम्मान करता हूँ कि हमें 6 साल बाद भी न्याय मिला है। अच्छा, 6 साल बाद के इंतजार के बाद मेरे को आज ये न्याय मिला है। मैं अदालत का मान सम्मान करता हूँ, हमारे वकील जी का मान सम्मान करता हूँ कि इन्होंने भरसक प्रयास किया और मानगढ़ से चालान जी वकील है उनका भी मान सम्मान करता हूँ। और माननीय अदालत का साहब का नाम तो नहीं जानता हूँ, क्या साहब अपने साहब का नाम क्या है? कमल जी लोहिया का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ कि मैं न्याय दिया है। मैं उनको भगवान समान मानता हूँ कि 6 साल की ठोकर खाने के बाद भाई न्याय मिला है, अपराधियों को दंड मिला है। आगे भी अदालत ऐसा, मैं तो ये सोचता हूँ अपराधियों को ऐसा दंड आगे भी देते रहे जो अपराध करे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इन अपराधियों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। इसी सदमे में मेरा पोता अजीत चला गया, उसको तो मार दिया और उसके बाद में मेरा बेटा चला गया। दुखिया तो मैं बहुत हूँ, बट अदालत का मैं मान सम्मान करता हूँ कि मुझे न्याय मिला है। चलिए कुछ और परिजन है। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहर सिंह है जी। अजीत जी के चाचा हूँ जी। जो फैसला आया 6 साल जरूर लगे लेकिन तमाम आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है, कैसे देखते हैं? ये मैं माननीय न्यायालय का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो है ऐसे समाज कंटकों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। और इस तरह के अगर फैसले आते रहे तो समाज में इस तरह के जो समाज के जो अपराधी हैं उन अपराधियों में भय और खौफ होगा और जो है वो समाज में शांति और भाईचारा रहेगा। और ऐसे अपराधियों को अगर सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता है तो ये समाज के दूसरे जो लोग हैं उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभारी हूँ, विशेष तौर से हमारे न्यायाधीश महोदय कमलकांत जी का, जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमें माननीय न्यायालय पर पहले भी भरोसा था कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा और इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस फैसले का। चलिए हमारे एसएफआई से जो अभी वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं रोहतास लोर हमारे साथ हैं। रोहतास जी, जो आपके पुराने साथी रहे हैं, अध्यक्ष थे, कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, उनको आज एक प्रकार से न्याय मिला है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए मंदरूप जी, जिस टाइम साथी अजीत महाराजा अग्रसेन कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष थे, उस टाइम उसने एक मुहिम शुरू की थी अपने गाँव से कि हमें शराब माफियों को रोकना है। शराब माफिया अपने गुंडागर्दी चला रहे थे। उस टाइम उसने रोकने के लिए अकेले दम पर उन्होंने वो प्रयास किया था, उनको रोकने में कामयाब भी हुए थे। तो शराब माफियों के एक रास्ते का कांटा बन गए थे, उनको हटाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए, अजीत पे हमला किया और अजीत की हत्या कर दी। और उसके बाद लगातार देखे तो पूरे भादरा में इसका परिणाम भी आया कि हर गाँव में शराब के ठेके गाँव से बाहर है और अवैध शराब पर रोक लगी है। तो इसके साथ परिवार को न्याय मिला है आज। और हमारे साथी भी लगातार नज़र बनाए हुए थे। पूरे राजस्थान के साथियों के कॉल आ रहे हैं बार बार कि क्या हुआ, न्याय का क्या हुआ। अभी हमारे एसएफआई के साथी, हमारी नज़र में शहीद साथी अजीत बेनीवाल हमारे इतिहास में और राजस्थान और भारत के इतिहास में एसएफआई में हमेशा हमारे साथ जिंदा रहेंगे। हमारे कामयाबी से उसने अपनी शहादत तो दी, लेकिन उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चलिए भादरा एडीजे कोर्ट का ये फैसला, अजीत हत्याकांड खचवाड़ा, अजीत बेनीवाल जो 2015 28 अप्रैल को सुबह सवेरे 10 बजे एग्जाम देने के लिए भादरा आ रहे थे। 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। मुंसरी बस स्टैंड से थोड़ा आगे चलते ही जो कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उस दर्दनाक पिटाई में वो भादरा हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही उनकी डेथ हो गई। और उसमें 6 साल बाद, आज 6 साल तकरीबन बीत गए उस बात को, और आज तमाम जो 8 आरोपी
है उनको आरोपी सिद्ध किया गया। और जो रमेश धोनी जो द्यावट से बिलोंग करते हैं, मुकेश शर्मा जटान, रविंद्र शर्मा निनान, प्रीतम सोनी ढाणी मोहब्बतपुर, जेपी नाई छानी बड़ी, विनोद झाजड़िया ढाणी बड़ी, संजय लुदेसर और रोशन बेनीवाल खचवाड़ा, इन तमाम 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है विभिन्न धाराओं में। और इस फैसले से ना सिर्फ उनके परिजन बल्कि जो एडवोकेट भूप जी बेनीवाल ने इनकी पैरवी की थी, इनके तमाम जो एसएफआई के जो साथी रहे हैं पुराने और अधिवक्तागण भी इस फैसले से खुश है। और एडीजे कमल जी ने ये फैसला सुनाया है और ये न्यायिक फैसला भादरा के इतिहास में एक बड़ी नज़ीर बनेगा कि जो अपराध करते हैं, जो अपराधी बनते हैं, उन पर न्यायालय है वो इस प्रकार के फैसलों से लगाम जरूर लगाएगा। देखने वाली बात यह है कि जो 6 साल बाद जो फैसला आया, इस फैसले से जो अपराध के क्षेत्र में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर आप ये फेसबुक लाइव पे वीडियो देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद तमाम लोगों का जुड़ने के लिए।